चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भारत का सबसे विशाल दुर्ग। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे बड़े और विशाल किले के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस किले का इतिहास। दोस्तों, इस किले को मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। इस किले को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी किलों का सिरमौर भी कहते हैं। ये किला इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह भी रहा है। इसने 3 महान लेजेंड और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक वीरतापूर्ण कार्य देखे हैं जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। सन 738 में राजा बप्पा रावल ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोई को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया। सन 1213 से 1252 तक इस किले को इल्तुतमिश के द्वारा तहस नहस कर दिया। फिर यहाँ राजा जैत सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से शासन चलाया और इसका पूर्ण निर्माण किया। फिर सन 1303 में यहाँ के रावल रत्न सिंह की अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई, जिसे प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और उसने अपने पुत्र खिज्र खां को ये राज्य सौंप दिया। खिज्र खां ने वापसी पर चित्तौड़ का राजकाज कान्हादेव के भाई मालदेव को सौंप दिया। सन 1538 में चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरे युद्ध के रूप में जाना जाता है। सन 1567 में मेवाड़ का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। ये सब मुस्लिम आक्रमण चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक विनाश का मुख्य कारणों में से एक है। तीसरे युद्ध के बाद ही सन 1559 में महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से हटाकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित कर दिया, जो आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ को जौहर किले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 ईस्वी में रानी पद्मनी रघुवंशी के नेतृत्व में किया गया। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्णावती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 ईस्वी में हुआ। यह इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा जौहर था, जिसमें 3000 वीरांगनाओं ने बलिदान दिया। इसमें छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बुजुर्ग महिलाएं भी थी। तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में किया गया। इन सभी रानियों और वीरांगनाओं ने जौहर कुंड में अपने आप को आग के हवाले कर दिया और अपने शरीर का बलिदान दे दिया। विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को सन 1440 ईस्वी में प्रथम बार परास्त कर उसकी यादगार में इष्ट देव विष्णु के निमित्त यह विजय स्तंभ बनवाया। इसकी प्रतिष्ठा सन 1448 ईस्वी में हुई। विष्णु के विभिन्न रूपों जैसे जनार्दन, शिव, लक्ष्मी नारायण, आधा शरीर विष्णु और आधा शिव का, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों एक ही मूर्ति में, प्रत्येक मूर्ति के ऊपर या नीचे उनका नाम भी खुदा हुआ है। कीर्ति स्तंभ के ऊपरी मंजिल से दुर्ग एवं निकटवर्ती क्षेत्रों का विहंगम दृश्य दिखता है। बिजली गिरने से एक बार इसके ऊपर की छतरी टूट गई थी, जिसकी महाराणा स्वरूप सिंह ने मरम्मत कराई। ये स्तंभ कीर्ति स्तंभ से भिन्न है। अब हम उस जगह जा रहे हैं दोस्तों, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने रानी में ये महल देख रहे हैं। ये रानी पद्मनी का समर प्लेस हुआ करता था। रानी पद्मनी यहाँ गर्मियों के दिनों में रहा करती थी। इसे जल महल भी कहा जाता था। इस महल के चारों तरफ पानी होने के कारण ये गर्मियों के दिनों में काफी ठंडा रहता था। यहाँ जाने के लिए नाव का सहारा लिया जाता था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मनी को पाने के लिए किले पर आक्रमण कर दिया तो इस किले की सुरंग से बाहर निकलकर रानी पद्मनी और उनकी सभी 16,000 दासियों ने जौहर कुंड में कूदकर बलिदान दे दिया। इन वीरांगनाओं का बलिदान सदा याद रखा जाएगा। कीर्ति स्तंभ। ये 7 मंजिला स्तंभ है जो भगैरवाल व्यापारी कथोड़ ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था, जो जैन धर्म का प्रतीक है। इसका निर्माण विजय स्तंभ से पहले करवाया गया था। यह एक प्राचीन जैन मंदिर के पास बनाया गया है। इसकी चौड़ाई आधार पर अधिक तथा 7वीं मंजिल पर सबसे कम है। महासती स्थल के पास ही गौमुख कुंड है। यहाँ एक चट्टान के बने गौमुख से प्राकृतिक भूमिगत जल निरंतर एक झरने के रूप में शिवलिंग पर गिरती रहती है। प्रथम दालान के द्वार के सामने विष्णु की एक विशाल मूर्ति खड़ी है।
कुंड की धार्मिक महत्ता है, लोग इसे पवित्र तीर्थ के रूप में मानते हैं। कुंड के निकट ही उत्तरी किनारे पर महाराणा रायमल के समय का बना एक छोटा सा पार्श्व जैन मंदिर है, जिसकी मूर्ति पर कन्नड़ लिपि में लेख है। कहा जाता है कि यहाँ से एक सुरंग कुंभा के महलों तक जाती है। इस कुंड के समीप जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है तथा नीचे कुंड के किनारे मंदिर बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि रानी पद्मिनी यहाँ स्नान के लिए आती थी। फतेह प्रकाश महल। महाराणा प्रताप ने इस महल को राजस्थानी शैली और कला को ध्यान में रखते हुए बनवाया था। राणा फतेह सिंह को कला से बहुत लगाव था और यह फतेह प्रकाश पैलेस में पाए गए उनके कलाकृतियों के संग्रह में भी प्रकट होता है। इस महल में प्रदर्शित लकड़ी की मूर्तियों में शिल्प कौशल बस्सी गांव का है। संग्रहालय में क्रिस्टल वस्तुओं का एक बड़ा संग्रह भी है। माना जाता है कि इन्हें महाराणा सज्जन सिंह ने इंग्लैंड में FNC ओस्लर कंपनी से एकत्र किया था। यहाँ भगवान गणेश की एक बड़ी मूर्ति है जो 8वीं से 9वीं शताब्दी की है। इसे पांगड़ से लाया गया था। उस काल के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों के प्रदर्शन के लिए एक अलग अनुभाग समर्पित है, जैसे हेलमेट, चाकू, ढाल, कुल्हाड़ी, फरसा आदि। चित्तौड़गढ़ के प्रेरक सैनिकों की वर्दी भी प्रदर्शन पर हैं। पेंटिंग्स और क्रिस्टल की वस्तुओं से सजा यह महल महाराणा प्रताप की पसंद और नापसंद को दर्शाता है, जिसमें टेबल और बिस्तर जैसे क्रिस्टल के बने आइटम शामिल हैं। आज महल का एक हिस्सा म्यूजियम में बदल दिया गया है। फतेह प्रकाश महल अच्छी तरह से सड़क मार्ग से जुड़ा है। फतेह प्रकाश पैलेस उदयपुर निकटतम उदयपुर रेलवे स्टेशन से प्रमुख शहरों रेलवे स्टेशनों जैसे दिल्ली, आगरा, मुंबई, चेन्नई, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद के लिए अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप हवाई मार्ग से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। कुंभ श्याम के मंदिर के प्रांगण में ही एक छोटा मंदिर है, जिसे श्री कृष्ण दीवानी मीराबाई का मंदिर कहते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पहले यह मंदिर ही कुंभ श्याम का मंदिर था, लेकिन बाद में बड़े मंदिर में नई कुंभास्वामी की प्रतिमा स्थापित हो जाने के कारण उसे कुंभ श्याम का मंदिर जानने लगे और यह मंदिर मीराबाई के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर के निज भाग में मीराबाई व उसके आराध्य मुरलीधर श्री कृष्ण का सुंदर चित्र है। मंदिर के सामने ही एक छोटी सी छतरी बनी है। यहाँ मीराबाई के गुरु स्वामी रैदास जी के चरण चिन्ह अंकित हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।